अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे और सर्दियों के थोड़े थोड़े मज़े ले रहे होंगे। आज की रेसिपी एक और मज़ेदार सी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर, काफ़ी टाइम से वो फरमाइश कर रहा था कि मुझे सैंडविच खाना है, वो भी आपके स्टाइल में। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए कि मैं किस स्टाइल में अपने बच्चों को सैंडविच देती हूँ। क्योंकि मैं एक स्टाइल पे तो नहीं देती, मैं बहुत सारे स्टाइल्स करती रहती हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो इन्जॉय करते रहें। अगर मैं एक ही स्टाइल का सैंडविच देती रहूँगी ना, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज मैं यहाँ बेकरी स्टाइल के सैंडविच बना रही हूँ जो बाहर बेकरीज में मिलते हैं, और मिलते छोटे से और बच्चों का पेट भी नहीं भरता और अजीब से होते हैं बिल्कुल। तो आज मैं उनके साथ एक अच्छी सी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। तो रेसिपी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मेरे पास केचप है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा आप चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है चिली सॉस, और ये यहाँ पे 1 टेबल स्पून है। सोया सॉस है 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुटी मिर्चें हैं, यहाँ पे काली मिर्च है, नमक है, ये तकरीबन हाफ टी स्पून लिया है। यहाँ पे आप पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने मायोनीज़, केचप और उसके साथ मैंने इसके अलावा चिली सॉस वगैरह मिक्स करके ये सॉस बनाई। इसके अलावा अनियन है, हैलोपिनोस है, कैबेज है, कॉर्न है, चिकन बॉयल मैंने ली है। इसके अलावा शिमला मिर्च है और यहाँ पे ब्रेड है। तमाम चीज़ों की रेसिपी और क्वांटिटी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख देती हूँ। अगर आप लोग को चाहिए और रिटर्न में तो आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना होता है, ये आप मेरे बेटे की ज़बानी सुनिए। हम इसमें डालेंगे, हम इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सब्जियाँ हो गई। तो यहाँ पे हम हरी प्याज ले रहे हैं, शिमला मिर्च ले रहे हैं, ये नाम याद नहीं थे। अब हम इसे डाल लें नीचे। फिर हमारे पास है चिकन। अब हम इसे इसमें डालेंगे। उसके बाद हमारे पास है बंद गोभी और कॉर्न। ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो हम इसे ज़रूर डाल लें। अब हमें इसको क्या करना है, मिक्स करना है ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्राउन कलर में आ जाए। फिर हम यहाँ पर डालेंगे केचप। तो यहाँ पे आगे हमारे पास केचप जो हम इसमें डालने वाले हैं ताकि हर सब्जी पे फैल जाए। फिर हम यहाँ पे लेंगे सोया सॉस जो ब्लैक इन कलर में होती है। फिर हम लेंगे चिली सॉस जो रेड मरून कलर में होती है। अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। इसमें अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अनियन जो हमारे पास थी, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नमक जो हम अभी डालने वाले हैं। तो ये है हो गई कुटी मिर्च और ये हो गई मिक्सर। अब हम इसको सब कुछ में डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे। देखें, ताकि हर जगह इसका फ्लेवर चले। अब यहाँ पे इसको क्रीमी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बस 1 टेबल स्पून जो है वो मायोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास क्रीम हो तो क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो ये सब स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है वो सिर्फ थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला और इसको मिक्स करा, और इसको बस तैयार ही है। क्योंकि हमें सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश रखनी है सब्ज़ी ताकि बच्चों के पेट में जाए और उनको विटामिन वगैरह और उनको ताकत मिले, जैसे कि मेरे बेटे ने बताया। ठीक। अब यहाँ पे जो है ना वो आपको थोड़ी सी जो मैरिनेशन है उसको हल्का सा थोड़ा सा ठंडा कर लें। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। दूसरे साइड पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ एक पतीली ले ली जिसमें आपने सैंडविच को हल्का सा बेक करना है। तो इस पर कोई सा भी स्टैंड रख दें। मेरे पास चूल्हे वाला करीब रखा था, मैंने वही रख दिया और उसको कवर कर दिया जब तक हम इसकी इस पर स्प्रेड लगाएंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डबलोटी का एक पीस उठा लिया और उस पर हम लगा देंगे अपनी सॉस जो हमने मायोनीज़ केचप की बनाई है। आप इसके अलावा जो है पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनता है।
तो अभी जो है वो मेरे पास टाइम भी नहीं था और जल्दी वाला मुझे बनाना था सैंडविच, क्योंकि मिनटों में 5 मिनट के अंदर मुझे बनाना है, 5 से 10 मिनट में। तो मैंने यही कहा कि चलो मायोनीज़ केचप वाला ही आपके लिए तैयार कर देती हूँ। तो एक चीज़ के लिए ना पूरा फिर अपना सेटअप ख़राब नहीं करना चाहिए, फ़ौरन बना देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सॉस लगा दी। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो सारी मैरिनेशन जो हमने पकाई थी वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे, पूरा अच्छे से फैला देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में रखना चाहें ज़्यादा क्वांटिटी करें, कम रखना चाहें तो कम रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपने इस पर क्या करना है कि अच्छे से लगा दिया। दूसरा पीस उठाना है, उस पर भी इसी तरह आपने सॉस लगा देनी है। इससे ये होगा कि आपका जो सैंडविच है ना अंदर से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी टाइप का हो जाएगा। बाहर जो सैंडविच मिलते हैं वो डो के बनाए जाते हैं, मैदा वगैरह के, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, ये फिर भी थोड़े बेहतर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स किया हुआ है। आपको एक भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मैंने दोनों चीज़ें शामिल की हुई हैं और इसको ऊपर हम डाल देंगे। इसके ऊपर आपने जो है ना कॉर्न मैंने थोड़ा सा बचाया हुआ था वो भी रखूँगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब, कुटी हुई मिर्चें, ये आपकी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप कर दें। और इसके अलावा शिमला मिर्च बारीक बारीक क्यूब्स में कटी हुई, ताकि ये कलरफुल खूबसूरत लगे। जो बाहर सैंडविच में बेकरीज में आप देखते हैं खूबसूरत लग रहे होते हैं, ऊपर 2 शिमला मिर्च बस लटका देते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ पे इसमें आप टमाटर भी डाल के ऊपर रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे हेलोपिनोस रखा होता है, नहीं है तो आप ऑलिव भी रख सकते हैं, ऑलिव भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको बस ये हमारा हो गया सैंडविच रेडी। अब मैं इसको पतीली में बेक करने का तरीका बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे नीचे कोई भी स्टील की प्लेट ले लें, कोई भी आप पैन ले लें। मेरे सामने जो रखा था ना मैंने बस बना दिया। तो यहाँ पे मैंने इस पे प्लेट में थोड़ा सा तेल लगाया और इसको सैंडविच को मैंने यहाँ रखा और इसके बाद इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। इससे ये होगा कि नीचे तेल लगाने से ये होगा कि हमारा जो सैंडविच है नीचे क्रिस्पी क्रिस्पी सा तैयार होगा, सिका हुआ, और ऊपर से भी थोड़े से चीज़ मेल्ट हो जाएगी और डो जो है सॉफ्ट रहेगी। यहाँ मैं आपको फ्राई पैन वाला भी बता रही हूँ कि दिखा रही हूँ कि इस तरह भी आप कर सकते हैं कि फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर शामिल करें, सैंडविच रखें और इसके बाद उसको ढक दें। तो इससे क्या होगा, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल आंच रखिएगा ताकि नीचे से जले नहीं, और उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगा 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर। ये देखें मैंने 3 सैंडविच बना लिए, एक में थोड़ी चीज़ कम रखी है, मेरी बेटी को खाना था तो वो चीज़ थोड़ी कम इस्तेमाल करती है तो उसको अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तो ये देखें ये हो गया रेडी। मैं इसको सर्व करती हूँ। इस तरह मैं आपको आपके सामने दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह सैंडविच रखूँगी। अब पीछे से मैं आपको बैकअप पे भी दिखा रही हूँ कि देखें कितना अच्छा सिका हुआ है। प्लेट में रखें या फ्राई पैन में बेक करें, कोई मसला नहीं है। ओवन हो तो भी कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद आप इसको बीच में से कट करें, बच्चों को केचप मायोनीज़ के साथ इसको सर्व करें। होपफुली वो बहुत इन्जॉय करेंगे और आप चाहें तो इसको लंच बॉक्स में या शाम में स्नैक्स की सूरत में भी बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि एक नई वैरायटीज़ होती है, नई चीज़ें होती हैं। सब्जियां अपनी मनपसंद की ऐड करें, जो अच्छी नहीं लगती वो स्किप कर दें और इन्जॉय करें। इतने अच्छा आपको मैंने आइडिया दिया है तो इसको ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।